लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकफोज टीम की जानब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हमने HTML की सीरीज स्टार्ट की हुई है और HTML में आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML ऑर्डर लिस्ट को। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अनऑर्डर लिस्ट को और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लिस्ट होती क्या है। उसकी 3 टाइप होती हैं, जिनमें से हमने अनऑर्डर लिस्ट को डिस्कस कर लिया था, उसको एक्सप्लेन कर लिया था। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आज को जो लेक्चर नंबर 11 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं HTML ऑर्डर लिस्ट को। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ। ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया और ये हमने पिछली जो एक्सरसाइज की थी उसके बाद मैं ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा वेब ब्राउज़र भी ओपन हो चुका है। ये हमने 3 जो लिस्ट बनाई थी उसकी टाइप बनाई थी। एक थी स्क्वायर और दूसरी थी सर्कल और एक थी डिस्क। ओके हो गया। तो ये मेरे पास नोटपैड की फाइल है। जो सेकंड है इसको मैं कर लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कर सकता हूँ मैं ऑर्डर लिस्ट। एक और बात, ये आपको कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन आपने अगर पिछले लेक्चर में प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। ये देखें ऑर्डर लिस्ट हो गई। मैं नीचे बना लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। ये देखें, अगर इसको मैं नीचे इस तरह एंटर प्रेस करूं और कंट्रोल S करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा BR। ये साथ साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी वो टैग भी आपको यूज़ करना आ जाए। ये देखिए नीचे आ गई। अब मैं नीचे यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँ लिस्ट, यहाँ लिखूँगा आइटम ऐड करना चाहूँ तो LI दूंगा और लिखूँगा उर्दू। LI, L मतलब लिस्ट, I माने आइटम। ओके हो गया। U मतलब अनऑर्डर और L माने लिस्ट। ये टाइप होगी, एक एट्रीब्यूट था। तो अभी हम इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ तक और कंट्रोल S करूँ तो अब आपको सी समझ आएगी। तो हमने पिछली जो डिस्कस की थी अनऑर्डर लिस्ट, उसमें हमने एक टैग दिया था, जस्ट पहचान के लिए दी थी ताकि हमें पता चल जाए ये कौन सी लिस्ट है। लेकिन जो हमारा मेन काम था वो था LI में, क्योंकि हम LI में काम कर रहे थे। अगर इसको मैं अगर टैब प्रेस करके आगे कर लूँ, LI में हम आइटम दे रहे थे, मिसाल के तौर पे मैथ, उर्दू, फिज़िक्स के बाद हिंदी की बुक होती है, हिंदी हो गई, पंजाबी की बुक हो गई, इसके अलावा मैथ होगी, उर्दू होगी, इंग्लिश हो गई, उसके बाद इस्लामियात हो गई, सोशल स्टडी हो गई। ओके, तो ये काफ़ी एक लिस्ट बन चुकी है। और अगर मैं इसको सेव करूं तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कंट्रोल Z ऑर्डर लिस्ट। तो कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। ये देखें, मैं पहले इसको सेट कर लेता हूं। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई। अनऑर्डर लिस्ट कंट्रोल S करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखें सीधे जा रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम LI लगाएंगे। मैं LI लगा लेता हूँ। ये LI मैंने कंप्लीट कर लिए। अब देखें ये अनऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अगर मैं कंट्रोल S करूँ और आपको दिखाऊं कि यहाँ किस तरह शो हो रही है, ये देखें। अब अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो हमें पता नहीं कि कितनी ये लिस्ट, कितने आइटम बने हुए हैं। मैं अगर काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने हुए हैं। ये अनऑर्डर लिस्ट है, हमें काउंट करने पड़ रहे हैं। तो हम इसको ऑर्डर लिस्ट को ऊपर ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नीचे अनऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है। अगर यहाँ पे नंबर लगे होते तो हमें वाज़े पता चल जाता कि ये कितने आइटम हैं।
तो हम इनको ऑर्डर देंगे कि नंबर लगाओ। ऑर्डर किस तरह देंगे, यहाँ लिखेंगे OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, और इसको बंद भी करना है हमने OL। अब और कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब ये देखें, अब ये ऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। अगर यहाँ पे UL लगा होता तो ये होती अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन अगर मैंने O लिख दिया तो ये हो गई ऑर्डर लिस्ट। O माने ऑर्डर, L माने लिस्ट। कंट्रोल S करता हूँ, बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। देखें नंबरिंग शो कर रहा है। ओके हो गया। अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है, अगर मैं इसको सोशल स्टडी वाले आइटम को यहाँ से मैं कट करूँ और इसके नीचे पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल S करूँ, तो फिर वो अलग से अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। उसमें वो पिछली जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें काउंट नहीं होगी। फिर अगर मैं इसको कहूँ भाई ऑर्डर लिस्ट है ये, और इसको बंद भी करूँ OL, तो अब ये शो करेगा कि ये ऑर्डर लिस्ट है। अब देखें, अब वहाँ से स्टार्ट किया उसने 7 तक, उसके बाद फिर उसने 1 से स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले OL को यहाँ से स्टार्ट किया, इधर बंद कर दिया, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया, इसलिए यहाँ से वो OL यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ओके हो गया। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 2 आ रहे हैं ये ABC बन जाए, कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, ये ABC आ जाए, अल्फ़ाबेट आ जाए। ओके, तो एक एट्रीब्यूट होता है, जिस तरह हमने टाइप लिखी थी वहाँ पे डिस्क लिखा था। अगर मैं यहाँ पे डिस्क लिखता हूँ तो फिर देखें कुछ होता है या नहीं होता। होगा, कंट्रोल S करता हूँ, ये देखें डिस्क आ गए, क्योंकि अब हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं खुद, पहले ऑर्डर नहीं दे रहे थे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ A, कंट्रोल S अल्फ़ाबेट वाला, ये देखें A आ गया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ छोटा a, कंट्रोल S करता हूँ, तो ये देखें छोटा a आ गया। अगर मैं यहाँ रोमन वर्ड लिख दूँ I, कंट्रोल S करूँ छोटा I, तो ये देखें छोटी रोमन गिनती आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बड़ा I लिख दूँ, कंट्रोल S कर दूँ, तो ये देखिए बड़ी रोमन आ जाएगी, बड़ी रोमन गिनती आ जाएगी। तो ये एट्रीब्यूट था। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर लिस्ट की समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, पहले तो मैं लिख रहा था 1, कंट्रोल S करता हूँ, ये देखें। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, तो फिर देखें क्या होता है। कंट्रोल S करता हूँ, तो ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 5 टाइप करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी वो नंबरिंग ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे C लिख दूँ, छोटा C, कंट्रोल S करता हूँ, अब देखते हैं अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ 1, मतलब जो गिनती है वो शो हो, और आगे मैं लिखता हूँ स्टार्ट। एक और एट्रीब्यूट होता है ऑर्डर लिस्ट का, ये अनऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं होता, जस्ट ऑर्डर लिस्ट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम ऑर्डर ही देते हैं। उसके बाद लिखते हैं स्टार्ट में मैं देता हूँ 5। अब आपने देखना है कि क्या होता है। कंट्रोल S करता हूँ, और ये देखें अब वो जो गिनती है, जो काउंटिंग है, वो 5 से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, छोटा a, कंट्रोल S करता हूँ, तो आप देखें क्या होता है, फिर वही आ गई। याद रखें, अगर यहाँ पे A देंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ G, तो ये देखें स्टार्ट नहीं हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ G लिखने का। क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट वाले एट्रीब्यूट में हमें जो वैल्यू देनी होती है वो नंबर देना होता है। ओके हो गया। मिसाल के तौर पे हमारा जो G है वो कितने नंबर पे आ रहा है, A B C D E F G। जो हमारा G है वो 7 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 7। यहाँ पे वही A रहेगा, टाइप रहेगी, मतलब काउंटिंग देनी है, अल्फ़ाबेट देने हैं या रोमन गिनती देनी है। यहाँ पे स्टार्ट में वैल्यू देंगे हम नंबर टाइप होगी। कंट्रोल S करता हूँ, तो देखिए G से स्टार्ट हो रहा है। ओके हो गया।
यहाँ पे अगर मैं रोमन गिनती देता हूँ या मैं देता हूँ, हाँ रोमन गिनती देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखिए 7 से स्टार्ट हो रही है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, जो टाइप होगी वो उसकी समझ आ गई आपको, लेकिन जो स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा नंबर ही यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स लाजमी कर दें, ताकि अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट्स कर दें, अगर नहीं आई तो फिर भी कमेंट्स कर दें ताकि मुझे इल्म हो जाए। तो अब तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन लिस्ट को, कि डेफिनेशन लिस्ट क्या है। जैसे नेम से ज़ाहिर है कि डेफिनेशन लिस्ट कोई तारीफ होगी। तो अब तक इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।